मुबारक, इस खूबसूरत, इस बेहतरीन महफिल की शुरुआत हज़रत रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नात ख्वानी से की जाए, क्योंकि जहाँ तक मेरे आप सब बुज़ुर्ग हैं, आप सब लोगों ने मुझे पलते बढ़ते जवान होते देखा है और आपके कदमों में बैठ के मैंने सीखा है। तो मैंने क्या सीखा है? मैंने ये सीखा है कि वो महफिल, जिस महफिल में हज़रत रसूल मक़बूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए, उस महफिल में फ़रिश्ते और हुरो मलाइक शरीक हो जाते हैं। आइए आज की इस खूबसूरत महफिल में हम फरिश्तों को और हुरो मलाइक को शरीक करें रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तोहफ़ा नात पेश करके। मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ जनाब शफ़ीक़ अहमद शफ़क़ साहब को, वो तशरीफ़ लाएँ और तोहफ़ा नात पेश करें। जनाब शफ़ीक़ अहमद शफ़क़ साहब। आँख में है मदीने का मंजर, लब पे है मुस्तफ़ा के तराने, आँख में है मदीने का मंजर, लब पे है मुस्तफ़ा के तराने, ऐसा लगता है दोनों जहां के मेरे हाथ आ गए हैं खजाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है दोनों जहां के मेरे हाथ आ गए हैं खजाने। शेर समात फरमाइए। इंतखाबे करम है मुहम्मद, हादिये मोहतरम है मुहम्मद। इंतखाबे करम है मुहम्मद, हादिये मोहतरम है मुहम्मद। सारे आलम में आका को मेरे सबसे बेहतर बनाया खुदा ने। सारे आलम में आका को मेरे सबसे बेहतर बनाया खुदा ने। हम गुनाहगार मायूस क्यों, कमली वाले का दर बार बार है। हम गुनाहगार मायूस क्यों, कमली वाले का दर बार बार है। आओ चलते हैं हम भी मदीने, अपना बिगड़ा मुक़द्दर बनाने। क्या कहना, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। शफ़क़ भाई खूबसूरत बात। आओ चलते हैं हम भी मदीने, अपना बिगड़ा मुक़द्दर बनाने। और ये दो शेर खास तौर से पेश करता हूँ। सारी दुनिया में उनके मज़ाहिर, उनकी मुट्ठी में चार
सारी दुनिया में उनके मज़ाहिर, उनकी मुट्ठी में चारों अनासिर, क्या बात। सबने कलमा पढ़ा है नबी का, आग पानी ने मिट्टी हवा ने, सबने कलमा पढ़ा है नबी का। क्या कहना है, क्या कहना, सुभान अल्लाह। आग पानी ने मिट्टी हवा ने, क्या कहना। सोचता हूँ मैं शामो सहर ये, काश किस्मत से वो दिन भी आए। सोचता हूँ मैं शामो सहर ये, काश किस्मत से वो दिन भी आए। उनकी चौखट पे जाऊं शफक में, हाल रो रो के अपना सुना। क्या कहना, क्या कहना, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत बात है भाई। अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहिए, नाते पाक है। रो रो के अपना सुनाने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रस्म ये है कि मुशायरा जब शुरू किया जाता है तो नाजिब बड़ी परेशानी में पड़ जाता है कि मैं किसको सबसे पहले पढ़वाऊँ, कौन सा ऐसा शायर है जो मुशायरे को जमा दे, कौन सा ऐसा शायर है जो अवाम के दिल में उतर जाए। इस पूरी फहरिस्त में मैं नज़र घुमाता हूँ तो मेरी नज़र मेरे बहुत करीबी दोस्त और बहुत मोहतरम शायर, कल के मुशायरे के को कन्वीनर जनाब रहमान एहसास पे जाके रुकती है इन दो मिसरों के साथ कि जादू है या तलस्म तुम्हारी ज़बान में, जादू है या तिलस्म तुम्हारी ज़बान में, तुम झूठ कह रहे हो मुझे एतबार है। एक गजल का मतलब समात फरमाए कि सितारे गिनती रहती है नजर जब तुम नहीं होते, सितारे गिनती रहती है नजर जब तुम नहीं होते, बड़ी मुश्किल से होती है सहर जब तुम नहीं होते। सितारे गिनती रहती है नजर जब तुम नहीं होते, बड़ी मुश्किल से होती है सहर जब तुम नहीं होते। और चमन में फूल महकें या सितारे नूर बरसाएं, चमन में फूल महकें या सितारे नूर बरसाएं, हमें रहती नहीं अपनी खबर जब तुम नहीं होते, हमें रहती नहीं अपनी खबर जब तुम नहीं होते। और ये शेर भी बतौर खास समात फरमा लें, खूबसूरत कि जबीने शौक भी हैरान रहती है तुम्हारे बिन, जबीने शौक भी हैरान रहती है तुम्हारे बिन, दुआओं में नहीं होता असर जब तुम नहीं होते। जबीने शौक भी हैरान रहती है तुम्हारे बिन, दुआओं में नहीं होता असर जब तुम नहीं होते। और बतौर खास ये शेर भी के शरीके ज़ीस्त को आखिर कहाँ पर छोड़ आए हो, शरीके ज़ीस्त को आखिर कहाँ पर छोड़ आए हो, ये मुझसे कहती है रह गुजर जब तुम नहीं होते, ये मुझसे कहती है रह गुजर जब तुम नहीं होते, ये मुझसे कहती है रह गुजर जब तुम नहीं होते। शुक्रिया बहुत बहुत तमाम हजरात का। और असलम भाई ये शेर भी बतौर ख़ास आपकी नज़र करते हैं, तमाम हजरात की नज़र, कि मेरी चश्मे तमन्ना जिनको ख्वाबों से सजाया था, क्या कहना, मेरी चश्मे तमन्ना जिनको ख्वाबों से सजाया था, वो बरसाते हैं अश्कों के गौहर जब तुम नहीं होते। क्या कहने भाई, शुक्रिया वाह। शुक्रिया। मेरी चश्मे तमन्ना जिनको ख्वाबों से सजाया था, वो बरसाती हैं अश्कों के गौहर जब तुम नहीं होते। और ये शेर भी बतौर खास कि खुदा के वास्ते इतना तो तुम आकर बता जाओ, खुदा के वास्ते इतना तो तुम आकर बता जाओ, हमारी आंख क्यों रहती है तर
जब तुम नहीं होते। क्या खुदा कहना के है, वास्ते क्या इतना तो कहना तुम है, क्या आकर कहना बता जाओ, हमारी आंख क्यों रहती है तर जब तुम नहीं होते। और गजल का मक्ता समात फरमा लीजिए कि चमन को भी तुम्हारे हिजर का एहसास है शायद, चमन को भी तुम्हारे हिजर का एहसास है शायद, नहीं खिलता कोई गुलशाख पर जब तुम नहीं होते। क्या बात है भाई नहीं लाल खिलता साहब, वाह कोई गुलशाख पर वाह जब वाह तुम वाह। नहीं होते। शुक्रिया, बहुत बहुत क्या कहना। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। मैं पर्वतों से लड़ता रहा और चंद लोग, मैं पर्वतों से लड़ता रहा और चंद लोग गीली जमीन खोदकर फरहाद हो गए, गीली जमीन खोद के फरहाद हो गए। मेरे दोस्त जिन्हें आप सब पहचानते हैं, जनाब सलाहुद्दीन अकरम साहब, जिनका मैं बहुत लड़कपन से मद्दाह हूँ, जिनकी आवाज़, जिनकी शायरी, जिनका अंदाज़ बहुत खूबसूरत है। मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ आवाज़ दे रहा हूँ जनाब सलाहुद्दीन अकरम साहब, आपकी समाअतों के हवाले। हवा चलाकर जो सबकी सांसें चला रहा है वही खुदा है। वाह, हवा चलाकर जो सबकी सांसें चला रहा है वही खुदा है। क्या कहने हैं भाई, बना के पानी जो प्यास सबकी बुझा रहा है वही खुदा है। क्या बात है भाई, वाह सुभान हवा अल्लाह। चलाकर जो सबकी सांसें चला रहा है वही खुदा है। बना के पानी जो प्यास सबकी बुझा रहा है वही खुदा है। क्या बात है, क्या बात है, उगा के सूरज जो सब अंधेरे मिटा रहा है वही खुदा है। क्या बात है, क्या कहने उगा हैं। के सूरज जो सब अंधेरे मिटा रहा है वही खुदा है। जो शाम ढलते ही शब की चादर बिछा रहा है वही खुदा है। क्या बात है, क्या बात है, जो क्या शाम ढलते ही शब की चादर बिछा रहा है वही खुदा है। बात। वाह, आयतल कुर्सी से शेर उठाने की कोशिश कीजिए, कहाँ तक कामयाब हुआ हूँ। शेर इरशाद इरशाद इरशाद। देखिए। जिसे कभी ऊंग भी ना आए वाह, निगाह रखता है जो सभी पर। क्या कहना, क्या कहना। जिसे कभी ऊंग भी ना आए निगाह रखता है जो सभी पर। जो खैर व शर हर बशर के लिखता ही जा रहा है वही खुदा है। क्या बात है, क्या कहने हैं भाई, सुभान जिसे अल्लाह, सुभान कभी अल्लाह। ऊंग भी ना आए निगाह रखता है जो सभी पर। जो खैर व शर हर बशर के लिखता ही जा रहा है वही खुदा है। और बड़ा मोहतरम शेर पेश कर रहा हूँ इसमें कि उगा के फसलें जो पालता है हर एक जी रूह को ज़मीं पर। वाह वाह, उगा के फसलें जो पालता है हर एक जी रूह को ज़मीं पर। जो रिस्क कीड़ों को पत्थरों के खिला रहा है वही खुदा है। क्या कहना है, क्या उगा कहना के फसलें क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, उगा के फसलें जो पालता है हर एक क्या जी बात रूह है, को वाह वाह ज़मीं वाह पर। भाई, सुभान अल्लाह। जो रिस्क कीड़ों को पत्थरों के खिला रहा है वही खुदा है। और तगज़ुली शेर देखें, इसके अंदर शेर पेश किया है कि बना रहा है जो दिन को दूल्हा वाह हर एक रंगत के गुल खिलाकर। वाह, बना रहा है जो दिन को दूल्हा हर एक रंगत के गुल खिलाकर। जो चांद तारों से शब को दुल्हन बना रहा है वही खुदा है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। बना रहा है जो दिन को दूल्हा हर एक रंगत के गुल खिलाकर। जो चांद तारों से शब को दुल्हन बना रहा है वही खुदा है। और एक शेर मैंने खुदा को डिफाइन करने की कोशिश की है, हालांकि खुदा को डिफाइन नहीं किया जा सकता। मैंने कोशिश की है, कहाँ तक कामयाब हुआ हूँ, समाप्त करें। शेर है कि कहीं पे जलवाए तूर है वो, कहीं पे जलवाए तूर है वो, लिखा है ये भी कि नूर है वो। वाह, कहीं पे जलवाए तूर है वो, लिखा है ये भी कि नूर है वो। मगर जो इम्कान अक्ल इंसान से माँ बरा है वही खुदा है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। मक्ता पेश कर रहा हूँ, शायद किसी काबिल हो इरशाद इरशाद। कि उतार कर आसमां से नुस्खा वाह बशक्ल कुरान पाक अकरम। वाह उतार कर आसमां से नुस्खा वाह, बशक्ल कुरान पाक अकरम। हर एक बुरी बात से जो हमको बचा रहा है वही खुदा है। क्या कहने हैं भाई, वाह वाह हर एक वाह। बुरी बात से जो हमको बचा रहा है वही वाह खुदा वाह। शिद्दत गम से हो गई पेचिश, आंसू निकले राह बदल के। जनाब सिराजुद्दीन सैफी साहब तशरीफ लाएं, मैं उनसे बहुत अदब के साथ गुजारिश करता हूँ। 4 मिसरे मुलाजा फरमाएं कन्वीनर्स के साथ। कितना अच्छा महफिल आरास्ता की है, मैं उन्हीं को मुबारकबाद देना चाहता हूँ इन 4 मिसरों के साथ कि हम जिस जगह गए वहीं जौहर दिखाए हैं।
हम जिस जगह गए वहीं जौहर दिखाए हैं, शेरों सुखन के हमने भी सिक्के जमाए हैं। और इस महफिले अदब में तो तन्हा बहुत थे हम, बेकार इतने आपने शायर बुलाए हैं। चार मिसरे और मुलाजा फरमाए हजरात कि जबरदस्ती मुझे दूल्हा बनाकर बैंड बजवाया, जबरदस्ती मुझे दूल्हा बनाकर बैंड बजवाया। जो कुछ था मेरे पास सारा माल खो बैठा और कहा फिर दोस्तों ने मुझसे अब तो हाथ धुलवा दे। जो उनके हाथ धुलवाए दुल्हन से हाथ धो बैठा। क्या बात है, क्या बात है। जो उनके हाथ धुलवाए दुल्हन से हाथ धो बैठा। और चार मिसरे मुलाजा फरमाए हजरात कि दिल लगी उसने की दिल लगी की तरह, दिल लगी उसने की दिल लगी की तरह, मुस्कुराती रही बावली की तरह। दिल लगी उसने की दिल लगी की तरह, मुस्कुराती रही बावली की तरह। और अर्ज़े मतलब पे जालिम न हूं तक न की, सर हिलाती रही डुगडुगी की तरह। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। और उस्ताद चार मिसरे और मुलाजा फरमाए कि जवान लड़के बैठे शादीशुदा उनके काम के हैं, और जो शादीशुदा नहीं है उनकी भी शादी होगी, चाहे 60 साल के बाद हो। मुलाजा फरमाए कि लड़कपन के जमाने में जो कर गुजरे वो कर गुजरे, लड़कपन के जमाने में जो कर गुजरे वो कर गुजरे, मगर अब सारी बातों को भुला देना जरूरी है। और जवां बीवी हो तो घर छोड़कर परदेश मत जाना, जो मेरे साथ गुजरी है बता देना जरूरी है। और हजरात चार मिसरे और मुलाजा फरमाए कि हुस्न जब करता फिरे अपनी नुमाइश दोस्तों, तुम ही बतलाओ भला पारसाई क्या करे। हुस्न जब करता फिरे अपनी नुमाइश दोस्तों, तुम ही बतलाओ भला अब पारसाई क्या करे। और जोश में आकर हम उसको छेड़ तो बैठे, मगर फिक्र ये है देखिए अब उसका भाई क्या करे। फिक्र ये है देखिए अब उसका भाई क्या करे। और चार मिसरे मुलाजा फरमाए हजरात, एक डॉक्टर मायूस को ये मशवरा दिया, जल्दी से किराए का तू अस्पताल ले। एक डॉक्टर मायूस को ये मशवरा दिया, जल्दी से किराए का तू अस्पताल ले, वीआईपी बन जाएगा कुछ ही दिनों के बाद। 2-4 मरीजों के बस गुर्दे निकाल ले। क्या कहने हैं साहब, वाह 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 वाह, बहुत बहुत। चार मिसरे मुलाजा फरमाए, एक बारीक कपड़ा जो विदेशों में बना है, जो आर पार नजर आता है, वो हमारे हिंदुस्तान में भी करीब करीब आ रहा है। मैं चार मिसरे हाजिर कर रहा हूँ कि घर से निकल के बीवी अफलातून हो गई, घर से निकल के बीवी अफलातून हो गई, वो जापान हो गई, कभी रंगून हो गई। और मैंने जो तंज उरियां लिबासी पे कर दिया, मौसम की तरह वो तो मई जून हो गई। और हमारे चेयरमैन साहब की राय है कि एक खटिया सुनाई जावे, मुलाजा फरमा ले कि जाने से पहले बीवी ने दे दी खबर मैं के। क्या कहने, जाने से पहले बीवी ने दे दी खबर मैं के, कोले से लगा के सालों ने लठिया खड़ी कर दी। वाह। कोले से लगा के सालों ने लठिया खड़ी कर दी। थी मुंतजिर पहले ही से सासू खड़ी हुई, पार रखते ही दर पे मेरी खटिया खड़ी कर दी। क्या बात है, क्या बात। थी मुंतजिर पहले ही से सासू खड़ी हुई, पार रखते ही दर पे मेरी खटिया खड़ी कर दी। और ठोका है इस कदर कि तुम्हें क्या बताऊं मैं, वाह। ठोका है इस कदर कि तुम्हें क्या बताऊं मैं, सारे बदन पे सालों ने पटिया खड़ी कर दी। क्या बात है, क्या बात है। ठोका है इस कदर कि तुम्हें क्या बताऊं मैं, सारे बदन पे सालों ने पटिया खड़ी कर दी। और बाहर न भाग जाए किया ऐसा बंदोबस्त, बाहर न भाग जाए किया ऐसा बंदोबस्त, दरवाजे में एक मरखनी कटिया खड़ी कर दी। क्या बात, क्या बात। बाहर न भाग जाए किया ऐसा बंदोबस्त, दरवाजे में एक मरखनी कटिया खड़ी कर दी। नटिया का काफिया देखिए कि यामीन रोगनगर ने भी ऐसा किया सुलूक, यामीन
रोगनगर ने भी ऐसा किया सलूक, खटिया से मेरी बांध के नटिया खड़ी कर दी। क्या कहना। खटिया से मेरी बांध के नटिया खड़ी कर दी। और झगड़ा तो कुछ भी न था, आदत जुए की थी। झगड़ा तो कुछ भी न था, आदत जुए की थी। इस बात ने रिश्ते में बस टटिया खड़ी कर दी। और आखिरी शेर मुलाजा फरमा ले कि सैफी का सबने मिलके अटेरन बना दिया। क्या बात है। सैफी का सबने मिलके अटेरन बना दिया, ऐसा लगा लपेट के अटिया खड़ी कर दी। क्या कहना है, बहुत खूबसूरत बात। हजरात, शायर अपने दिल के खून में उंगलियां डुबो के तब शेर लिखता है, तब आप तक लाता है। अगर आप सिर्फ 2 लफ्ज वाह भी उसे अगर तोहफे में ना दे सके तो आप खुद अपने आप से शिकायत कीजिए। अब बगैर किसी तमहीद के मैं जनाब अमीर नेहटौरी साहब को बुला रहा हूँ। बहुत अच्छा कलाम कहने वाले शायर नेहटौर से तशरीफ लाए। गज़ल से पहले 4 मिसरे पेश खिदमत है। अर्ज किया है कि लम्हा लम्हा टूट रहा हूँ, लम्हा लम्हा टूट रहा हूँ, मैं भी खुद से छूट रहा हूँ। क्या बात। मैं भी खुद से छूट रहा हूँ, ज़ीस्त के तपते सहराओं में, ज़ीस्त के तपते सहराओं में आबला बन के फूट रहा हूँ। ज़ीस्त के तपते सहराओं में आबला बन के फूट रहा हूँ। गज़ल का मतलब पेश खिदमत है। अर्ज़ किया है कि तकते रहना शाम के मंज़र, ऐसी भी क्या बात हुई। तकते रहना शाम के मंज़र, ऐसी भी क्या बात हुई। गुमसुम जैसे पत्थर, ऐसी भी क्या बात हुई। गुमसुम जैसे पत्थर, ऐसी भी क्या बात हुई। बस्ती बस्ती हाथ में सबके अमन का परचम होता था। क्या बात। बस्ती बस्ती हाथ में सबके अमन का परचम होता था। आज है सबके हाथ में खंजर, ऐसी भी क्या बात है। क्या बात है भाई, वाह 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 अमीर साहब, क्या बात है। आज है सबके हाथ में खंजर, ऐसी भी क्या बात हुई। बरसों से हम देख रहे थे खुशहाली के ख्वाब, मगर बरसों से हम देख रहे थे खुशहाली के ख्वाब, मगर आग के शोले रक्सा घर घर, ऐसी भी क्या बात हुई। क्या बात है। आग के शोले रक्सा घर घर, ऐसी भी क्या बात हुई। और जली साहब शेर मुलाहिजा कीजिएगा कि महरो वफा के माना बदले, महरो वफा के माना बदले, बदले हैं दस्तूर यहाँ। महरो वफा के माना बदले, बदले हैं दस्तूर यहाँ, बदले हुए हैं इश्क के महवर, ऐसी भी क्या बात हुई। बदले हुए हैं इश्क के महवर, ऐसी भी क्या बात हुई। ख़ास तौर से शेर मुलाहिजा कीजिए कि तन्हा तन्हा चुप चुप रहना बेचैनी का आलम है। तन्हा 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 चुप चुप रहना बेचैनी का आलम है। दर्द उठा है दिल के अंदर, ऐसी भी क्या बात हुई। दर्द उठा है दिल के अंदर, ऐसी भी क्या बात हुई। मौसम गुलिये कैसा आया, घेर लिया है यादों ने। मौसम गुलिये कैसा आया, घेर लिया है यादों ने। खिलने लगे हैं जख्म के पैकर, ऐसी भी क्या बात हुई। खिलने लगे हैं जख्म के पैकर, ऐसी भी क्या बात हुई। महता पेश खिदमत है कि लम्हा लम्हा जख्म दिए हैं हमको जिसने उसको अमीर। लम्हा लम्हा जख्म दिए हैं हमको जिसने उसको अमीर। दिल ने दुआएं दी हैं अक्सर, ऐसी भी क्या बात हुई। दिल ने दुआएं दी हैं। वो जिंदगी हो या दुनिया फराज क्या कीजिए,
वो जिंदगी हो या दुनिया, फराज क्या कीजिए कि जिससे इश्क करो बेवफा निकलती है। इन दो मिसरों के साथ आवाज़ दे रहा हूँ जनाब हसनैन नकवी साहब को, वो तशरीफ़ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। एक मत्ता दो शेर उसके बाद। रास्ता मख्तलों से जारी है, रास्ता मख्तलों से जारी है, जिंदगी फिर भी तू हमारी है। क्या बात है भाई, तो क्या बात है। रास्ता मख्तलों से जारी है, जिंदगी फिर भी तू हमारी है। और शेर देखिए जलील साहब के, जलील साहब के, हम बड़े हैं ये जानते हैं हम, क्या बात, हम बड़े हैं ये जानते हैं हम, बस तबीयत में खाकसारी है। हम बड़े हैं ये जानते हैं हम बड़े हैं ये जानते हैं हम, बहुत बस खूबसूरत। तबीयत में खाकसारी है। और शेर देखे कि दर पे जाता हूँ, हम बड़े हैं ये जानते हैं हम, बस तबीयत में खाकसारी है। और शेर देखिए कि जावेद साहब के दर पे जाता हूँ बार बार उसके, दर पे जाता हूँ बार बार उसके, बेकरारी सी बेकरारी है। दर पे जाता हूँ बार बार उसके, बेकरारी सी बेकरारी है। और दो तीन शेर गजल के अगर आप इजाज़त दें तो, जब मोहब्बत, आप नौजवानों के लिए, कि जब मोहब्बत जवान होती है, जब मोहब्बत जवान होती है ये ज़मीं आसमान होती है। जब मोहब्बत जवान होती है ये ज़मीं आसमान होती है। और शेर देखिए कि अपनी आवाज़ को करो मध्यम, क्या बात है, अपनी आवाज़ को करो मध्यम, मस्जिदों में अजान होती है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। जब मोहब्बत जवान होती है ये ज़मीं आसमान होती है। और अपनी आवाज़ को करो मध्यम, मस्जिदों में अजान होती है। और शेर देखिए कि ताज, राशिद साहब, इरशाद। ताज होते हैं जिनकी ठोकर में, ताज होते हैं जिनकी ठोकर में, वो फ़कीरों की शान होती है। क्या बात है, क्या ताज होते हैं जिनकी ठोकर में, ताज वो होते हैं फकीरों- जिनकी ठोकर में, वो फ़कीरों की शान होती है। और शेर देखिए कि क्यों अमीरों के दर पे दस्तक दें, क्यों अमीरों के दर्द, क्यों अमीरों के दर पे दस्तक दें, मुफलिसों की बयान होती है। मिसरे सुना रहा हूँ, उसके बाद ऐसे शायर को का तारुफ कराऊंगा कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। मुझको मालूम नहीं हुस्न की तारीफ, मगर मेरी नज़रों में हंसी वो है जो तुझ जैसा हो। जनाब मौलवी हनीफ रमज़ी साहब, गुजारिश करूंगा कि तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब मौलवी हनीफ रमज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। देखिए मोहतरम मेहमान लोगों को सुनने की नीयत से मैं भी हाजिर हुआ था, आप लोग भी तशरीफ़ लाए हैं। मैं आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए जनाब सदर और मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन से इजाज़त चाहते हुए एक अपना शेर सरज़मीन बिजनौर से रोज़े अक़दस तक डॉक्टर मेहताब आलम साहब और ऐसे टीवी की मार्फत पहुंचाना चाहता हूं। आप लोग मेरी ज़िंदगी के लिए भी ये शेर जिंदा रख ले और आप लोगों को भी पसंद आएगा। 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूँ। फना क्या बका क्या नहीं इससे मतलब, जुमला खलील साहब, फना क्या बका क्या नहीं इससे मतलब, हर एक कैदो बंद से तू आज़ाद कर दे, समा जाऊं दोज़ख में उम्मत के बदले, मेरे जिस्म की इतनी तादाद कर दे। क्या बात है मौलवी साहब, वाह 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 वाह। इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं एक ऐसे शायर के हुजूर चलता हूँ 2 मिसरों के साथ कि मेरी रुदाद गम सुनकर तुम्हें भी आ गया रोना, मेरी रुदाद गम सुनकर तुम्हें भी आ गया रोना, इजाज़त दो तो इस टुकड़े को ज़ेबे दास्तां कर दूँ। ऐसी ही एक दास्तान की किताब लिखने वाले धड़कने किताब का टाइटल है। जनाब दानिश साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। जनाब अतीक दानिश साहब। होंठ अपने जो सी लिए होते, मुलाज़ा करने हज़रात, इरशाद इरशाद। कि होंठ अपने जो सी लिए होते और कुछ रोज जी लिए होते। क्या बात, क्या क्या होंठ अपने जो सी लिए होते और कुछ रोज जी लिए होते, और
आँच आती न कोई दामन पर, अश्क आंखों के पी लिए होते। आँच आती न कोई दामन पर। चार मिसरा मुलाजा कर लें कि जिस्म से ज़हन और दिल ही जुदा हो गए। महसूस कीजिएगा पूरे जिस्म में ज़हन और दिल, और शेर मुलाजा करें कि जिस्म से ज़हन और दिल ही जुदा हो गए, जब भी हमसे कभी वो खफा हो गए। वाह। डॉक्टर मेहताब साहब तशरीफ फरमाया, मुलाजा करें कि जिस्म से ज़हन और दिल ही जुदा हो गए, जब भी हमसे कभी वो खफा हो गए, और थोड़ी इज्जत भला हमने क्या दी उन्हें, वो समझने लगे हम खुदा हो गए। क्या बात है, क्या कहना है। थोड़ी इज्जत भला हमने क्या दी उन्हें, वो समझने लगे हम खुदा हो गए। और चार मिसरा और देखिएगा कि अपने दिल को बचा लिया मैंने। खालिद भाई खास तौर से मुलाजा करें कि अपने दिल को बचा लिया मैंने, उनको आखिर मना लिया मैंने। क्या कहना है भाई, वाह। अपने दिल को बचा लिया मैंने, उनको आखिर मना लिया मैंने, और जाओ उन आंधियों से कह आओ। खास तौर से मुलाजा करें आजाद कि जाओ उन आंधियों से कह आओ, एक दिया फिर जला लिया मैंने। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जाओ उन आंधियों से कह आओ, एक दिया फिर जला लिया मैंने। और चार में से और इजाजत हो तो, उसके बदन में पुख्ता इरादों का था लहू। जावेद साहब, उसके बदन में पुख्ता इरादों का था लहू, आंधी में एक चिराग जो जलता हुआ मिला। उस्ताद वो अखबार में ही मेरा शेर छपा था इत्तेफाक से। वाह वाह वाह। उसके बदन में पुख्ता इरादों का था लहू, आंधी में एक चिराग जो जलता हुआ मिला। और दानिश हर एक फिक्र है तकदीर की गुलाम। दानिश हर एक फिक्र है तकदीर की गुलाम, जिस शय को देखो उस पर ये लिखा हुआ मिला। वाह वाह, क्या बात। जिस शय को देखो उस पर ये लिखा हुआ मिला। और गजल का मतलब मुलाजा करें कि और आंखों को क्या चाहिए। क्या बात है। मुलाजा करेंगे हजरात और छोटी बहर में कि और आंखों को क्या चाहिए, उनके रुख की जिया चाहिए। क्या बात है। और मुलाजा करें शेर खास तौर से कि बुग़्ज़ व नफरत का नारा जो दे, बुग़्ज़ व नफरत का नारा जो दे, उस ज़बां को सजा चाहिए। क्या बात है, क्या कहना। बुग़्ज़ व नफरत का नारा जो दे, उस ज़बां को सजा चाहिए। और जिंदगी लड़खड़ाने लगी। शेर देखिए उस्ताद कि जिंदगी लड़खड़ाने लगी, कोई हादसा चाहिए। जिंदगी लड़खड़ाने लगी, फिर कोई हादसा चाहिए। और आईना देखने को यहाँ, मुलाजा कर लीजिए आजाद कि आईना, डॉक्टर साहब, आईना देखने को यहाँ आंख भी आईना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। आईना देखने को यहाँ आंख भी आईना चाहिए। और गजल का शेर देखे कि उनकी फुरकत ने साबित किया, उनकी फुरकत ने साबित किया, प्यार को फासला चाहिए। क्या बात है, क्या। और आप दानिश को कुछ भी कहें, नाम अजदाद का चाहिए। हादसा इतना बड़ा था, मौत क्यों शर्मा गई। हादसा इतना बड़ा था, मौत क्यों शर्मा गई। आज फिर शायद मेरी माँ की दुआ काम आ गई। जनाब आरिफ गांधी साहब से इल्तमास करूंगा कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब आरिफ गांधी साहब मेरे भाई। एक मतलब एक शेर से कि गीत बनकर मेरे होठों पे अगर तू आए, गीत बनकर मेरे होठों पे अगर तू आए, एक एक लफ्ज से मुझको तेरी खुशबू आए, एक एक लफ्ज से मुझको तेरी खुशबू आए। वाह अरे भाई क्या कहना। गीत बनकर मेरे होठों पे अगर तू आए, मैं हूँ इंसान, इबादत का मेरी ढंग है यही। वाह। मैं हूँ इंसान, इबादत
आदत का मेरी ढंग है यही, मेरे रहते न किसी आँख में आंसू आए, मेरे रहते न किसी आँख में आंसू आए। और ये शेर भाई फरीद के नजर है। जिसको चाहे उसे एक पल में बना ले अपना, वाह 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 भाई भाई वाह। जिसको चाहे उसे एक पल में बना ले अपना, काश मुझको भी तेरे जैसा ये जादू आए। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत। जिसको चाहे उसे एक पल में बना ले अपना, काश मुझको भी तेरे जैसा ये जादू आए। गीत बनकर मेरे होठों पे अगर तू आए। और मैं गजल सीधा। दीप आँखों के जला लूं ये हुनर मेरा है। वाह क्या कहना। दीप आँखों के जला लूं ये हुनर मेरा है। दीप आँखों के जला लूं ये हुनर मेरा है। कैसी काजल भरी रातों का सफर मेरा। क्या यार मिसरा है, अरे भाई ये कैसी काजल भरी रातों का सफर मेरा। वाह 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 का सफर मेरा है। वाह। साया जिसका ना मयसर हो वो छत मेरी है। वाह। साया जिसका ना मयसर हो वो छत मेरी है। जिसके फल मेरे नहीं है वो शजर मेरा है। क्या बात है क्या बात है क्या। जिसके फल मेरे नहीं है वो शजर मेरा है। हक समंदर पे मिला सबको बराबर देखो। ये जावेद भाई की नजर है। हक समंदर पे मिला सबको बराबर देखो। हक समंदर पे मिला सबको बराबर देखो। पुरसुकून सतह तुम्हारी है भंवर मेरा है। पुरसुकून सतह तुम्हारी है खुश सतह तुम्हारी है भंवर मेरा है। राशिद भाई के हवाले से एक शेर पढ़ रहा हूँ मैं। राशिद भाई का मैसेज इस शेर में समझ लीजिए। सोच एक पल को जरा आग लगाने वाले। भाई राशिद का मैसेज है। सोच एक पल को जरा आग लगाने वाले। तेरी बस्ती भी वही है जो नगर मेरा। मेरी फहरिस्त में एक ऐसा ही कलमकार है, इन दो मिसरों के साथ उसे आवाज दूंगा। है कोई अहले दिल जो खरीदे मेरा मिजाज, मैं जख्म बेचता हूँ मोहब्बत के भाव में। जनाब मरगूब रहमानी साहब बिजनौर के सीनियर जर्नलिस्ट, इस्तकबाल कीजिए उनका और खूबसूरत अशार सुनिए। बिना किसी तमहीद के एक मतला और एक शेर अर्ज कर रहा हूँ। पहलू में उसे देख के हैरान हुआ दिल, पहलू में उसे देख के हैरान हुआ दिल, पहलू में उसे देख के हैरान हुआ दिल, बेवजह से कुर्बत से परेशान हुआ दिल। क्या बात है क्या। पहलू में उसे देख के हैरान हुआ दिल, बेवजह से कुर्बत से परेशान हुआ दिल। थक हार के जब रात को बिस्तर पे मैं लेटा, थक हार के जब रात को बिस्तर पे मैं लेटा, दिन भर के गुनाहों से पशेमान हुआ दिल, दिन भर के गुनाहों से पशेमान हुआ दिल। और वक्त कम है, एक पिछले दिनों गांव से मुताल्लिक एक गज़ल कही थी, उसी को पेश करना चाहता हूँ अगर इजाज़त हो। इरशाद इरशाद बहुत अच्छा है, पढ़िए पढ़िए मरगूब भाई। जावेद भाई देखिएगा। गांव की बटिया
फूस का वो घर, जलील भाई, गांव की बटिया फूस का वो घर कितना अच्छा लगता था। गांव की वाह। बटिया फूस का वो घर कितना अच्छा लगता था। जुगनू तितली और कबूतर कितना अच्छा लगता था। गांव की बटिया फूस का वो घर कितना अच्छा लगता था। जुगनू तितली और कबूतर कितना अच्छा लगता था। करके बहाना खेलने जाना, जावेद भाई, इरशाद इरशाद। करके बहाना खेलने जाना, छुप छुप कर फिर आना घर। करके बहाना खेलने जाना, छुप छुप कर फिर आना घर। बाप का गुस्सा अम्मी का डर कितना अच्छा लगता था। क्या बात है, बाप क्या का गुस्सा वाह 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 अम्मी वाह का वाह डर। वाह वाह। मरगूब भाई जिंदाबाद। क्या कहना है, क्या कहना है? करके बहाना खेलने जाना, छुप छुप कर फिर आना घर। बाप का गुस्सा अम्मी का डर कितना अच्छा लगता था। बाप का गुस्सा अम्मी का डर कितना अच्छा लगता था। और शेर देखेगा, आपस में हर दिन झगड़े थे। जलील भाई शेर देखेगा, आपस में हर दिन झगड़े थे फिर भी सारे अपने थे। आपस में हर दिन झगड़े थे फिर भी सारे अपने थे। मिलके उठाना सबका छप्पर कितना अच्छा लगता क्या था। बात है, क्या कहना है? मिलके उठाना सबका छप्पर कितना अच्छा लगता था। नवाजी, क्या कहना? आपस में हर दिन झगड़े थे फिर भी सारे अपने थे। वाह। मिलके उठाना सबका छप्पर कितना अच्छा लगता था। और शेर देखेगा राशिद इरशाद भाई, इरशाद। आजकल अदालतों में भी अपराधी शर्म महसूस नहीं करते। पहले ऐसा हुआ करता था, गांव में कोई भी झगड़ा हो जाता था तो पंचायत होती थी और उसमें सजा जो दी जाती थी अपराधी शर्म से झुक जाता था। उसी को देखिएगा, पंचायत फैसल होती थी पंच सजाएं देते थे। पंचायत फैसल होती थी पंच सजाएं देते थे। शर्म से झुकता जालिम का सर कितना अच्छा लगता था। शर्म से झुकता जालिम का सर कितना अच्छा लगता था। कितना अच्छा गांव था मेरा, कितने अच्छे इंसान थे। कितना अच्छा गांव था मेरा, कितने अच्छे इंसान थे। रहना सबका साथ में मिलकर कितना अच्छा लगता था। कितना अच्छा गांव था मेरा, कितने अच्छे इंसान थे। रहना सबका साथ में मिलकर। दोस्तों, आपके सामने एक ऐसा शायर पेश करने की मैं इजाज़त चाहता हूँ। बॉम्बे से तशरीफ़ लाए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है। गुजारिश जैसे फिल्म का बड़ा गीत तेरा जिक्र है या इत्र है। चक्रव्यूह फिल्म का बड़ा गीत टाटा हो या बिरला, जिस पर उन पर केस हुए। बगैर किसी तमहीद के मेरे बहुत अजीज़ दोस्त जनाब AM तुराज साहब को, उनका कलाम, उनकी शख्सियत, उनके पढ़ने का अंदाज खुद उनका तारुफ है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त मेरे भाई AM तुराज साहब, आपकी समाअतों के हवाले। यहाँ से मैं एक मतला और कुछ शेर आप तक पहुँचा रहा हूँ कि जिसकी गुर्बत में सुकून दिल को बहुत आता है। आप सबूत दीजिएगा कि जिसकी गुर्बत में सुकून दिल को बहुत आता है। क्या बात है, वाकया ये है कि वो मिल के बिछड़ जाता है। क्या बात है भाई, वाह तुराज साहब वाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। इंशाल्लाह अच्छे शेर सुनाऊंगा आपको, बस आपकी मोहब्बत चाहिए। वाकया ये है जिसकी गुर्बत में सुकून दिल को बहुत आता है। वाकया ये है कि वो मिल के बिछड़ जाता है। और शेर देखें कि तेरे होंठों पे मेरा नाम नहीं है तो ना हो। तेरे होंठों पे मेरा नाम नहीं है तो ना हो। तेरी आंखों में मेरा अक्स नजर आता है। क्या बात है भाई, वाह वाह तुराज। तेरी क्या आंखों में मेरा अक्स नजर आता है। वो शेर यूं हुआ है कि आज भी उसमें धड़कता हूं मैं धड़कन की तरह। आज भी उसमें धड़कता हूं मैं धड़कन की तरह। आज भी सुन के मेरा जिक्र वो शर्माता है। क्या कहने हैं भाई, वाह वाह। आज भी सुन के मेरा जिक्र वो शर्माता है। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। यहाँ से एक मतलब वाह वाह। आज भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आज भी उसमें धड़कता हूँ मैं धड़कन की तरह। आज भी सुन के मेरा जिक्र वो शर्माता है। क्या बात। यहाँ पे मोहतरम जली शेरवानी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, मैं और डॉक्टर मेहताब आलम साहब, मैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे हमेशा इन्होंने मोहब्बतें दी हैं। यहाँ से एक मतला और कुछ शेर मैं तरन्नुम से पेश कर रहा हूँ। हमारे दिल की
नजाकत संभाल पाओगे। शायरी बहुत नाजुक चीज है, उसके हवाले से हमारे दिल की नजाकत संभाल पाओगे, हमारे दिल की नजाकत संभाल पाओगे। इस आईने की हिफाजत में टूट जा कहने भाई वाह 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 दुराज़ मियां वाह वाह वाह। इस आईने की हिफाजत में टूट जाओ। क्या कहने भाई जिंदाबाद दुराज़ मियां। और बहुत नाजुक शेर आप तक पहुंचा रहा हूं कि हमारा नाम न लिखो नाबगीनों पर, हमारा नाम न लिखो नाबगीनों पर, हमारा नाम न लिखो नाबगीनों पर, हमारे नाम के आंसू कहाँ छुपाओगे। क्या बात है भाई वाह 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 वाह। हमारे नाम के आंसू कहाँ छुपाओगे, आंसू कहाँ छुपाओगे। क्या और शेर देखें कि इस आरज़ू की हरारत से जल न जाओ कहीं। क्या मिसरा है भाई वाह वाह वाह। इस आरज़ू की हरारत से जल न जाओ कहीं, जली जो आग मोहब्बत की बच न पाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जली जो आग मोहब्बत की बच न पाओगे, हमारे दिल की नजाकत संभाल पाओगे। तुम्हें गुमान कि तुम हमको याद रखोगे। क्या बात। तुम्हें गुमान कि तुम हमको याद रखोगे, तुम्हें गुमान कि तुम हमको याद रखोगे, हमें यकीन कि तुम फिर से भूल जाओगे। वाह हमें यकीन क्या कहने तुम फिर से भूल जाओगे। और शेर, इस शेर में मैं आपकी तर्जुमानी कर रहा हूँ कि चलो ये मान लिया लोग तुमको चाहेंगे, चलो ये मान लिया लोग तुमको चाहेंगे, मगर हमारी तरह कौन उनमें पाओगे। क्या कहने भाई वाह 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 बहुत उम्दा। हमारी तरह क्या कहने कौन उनमें पाओगे। और शेर देखें कि क्या कहने पढ़ते रहो तो राज। हमारे फन को यकीन है कि एक दिन तुम भी, हमारे फन को यकीन है कि एक दिन तुम भी इसी गजल का हर एक शेर गुनगुनाओगे। और मख्ता पेश खिदमत है कि तुराज़ जुल्फ बिखरने के राज हैं क्या क्या, क्या तुराज़ जुल्फ बिखरने के राज हैं क्या क्या, किसी ने पूछ लिया गर तो क्या बता। क्या बात है क्या बात है क्या बता क्या कहना। बहुत बहुत शुक्रिया। तुराज़ जुल्फ पढ़ते रहो। बिखरने के राज हैं क्या क्या,
किसी ने पूछ लिया अगर तो क्या बताओगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शेर देखिए, मुझको तन्हाई का ताना दे रहा है रास्ता, हम सफर बन जाओ तुम मैं काफिला हो जाऊंगा। क्या कहना है? हम सफर बन जाओ तुम मैं क्या काफिला हो जाऊंगा। एक शेर इसमें और रह गया, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। इश्क में होता है लाजिम एक तवाजुन जाने जा। शेर देखिए कि इश्क में होता है लाजिम एक तवाजुन जाने जा, तुम अगर झुक जाओगे मैं देवता हो जाऊंगा। क्या बात है यार, वाह वाह। शेर है क्या कहना है? जाने जा, तुम अगर झुक जाओगे मैं देवता हो जाऊंगा। मैं तो पत्थर की तरह बेनूर सी मखलूक हूँ, आपकी सोहबत में लेकिन आपसा हो जाऊंगा। साहिल लुधियानवी के दो मिसरों के साथ कि दुनिया ने तजुर्बात हवादिस की शक्ल में, दुनिया ने तजुर्बात हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं, अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ। जनाब शफीक अहमद शफक बिजनौरी साहब, जिन्होंने नात अभी आपके सामने पेश की थी। गजल से पहले चंद शार के रेत से पानी निकलना चाहिए, रेत से पानी निकलना चाहिए, पानी निकलना चाहिए, वाह। खुश्क मौसम भी बदलना चाहिए, वाह। रेत से पानी निकलना चाहिए, खुश्क मौसम भी बदलना चाहिए। छाँव में तो साथ चलते हो मेरे, वाह। छाँव में तो साथ चलते हो मेरे, धूप में भी साथ चलना चाहिए। क्या कहना है? धूप में भी साथ चलना चाहिए। और शेर समाज फरमाइए कि जितने आंसू थे वो सारे बह चुके, जितने आंसू थे वो सारे बह चुके, पत्थरों को अब पिघलना चाहिए। क्या बात है, क्या बात। जितने आंसू थे, जितने आंसू थे वो सारे बह चुके, खूबसूरत बात। जितने आंसू थे वो सारे बह चुके, पत्थरों को अब पिघलना चाहिए। और मुद्दतों से तशनगी है, हब्स है, मुद्दतों से तशनगी है, हब्स है, फिर कोई चश्मा उबलना चाहिए। क्या बात है, क्या मुद्दतों से तशनगी है, हब्स है, फिर कोई चश्मा उबलना चाहिए। और शेर बतौर ख़ास पेश करता हूँ कि सांप जहरीले हुए हैं सब के सब, सांप जहरीले हुए हैं सब के सब, अजदहा बनकर निगलना चाहिए। क्या कहना है? सांप जहरीले हुए हैं सब के सब, वाह। अजदहा बनकर निगलना चाहिए। और मौलाना शेर देखिए कि आ रहे हैं वो हवा के दोष पर, आ रहे हैं वो हवा के दोष पर, अब हमें खुशबू में ढलना चाहिए। आ रहे हैं वो हवा के दोष पर, अब हमें खुशबू में ढलना चाहिए। और चंद शेर तरन्नुम से समाअत फरमाएं। इरशाद। ऐसा भी नहीं है कि मुलाकात नहीं की, ऐसा भी नहीं है कि मुलाकात नहीं की, मुलाकात नहीं की, मुलाकात नहीं की। तुमने ही मोहब्बत से कभी बात नहीं की, तुमने ही मोहब्बत से कभी बात नहीं की। ऐसा भी नहीं है कि मुलाकात नहीं की। और शेर देखिए कि कानों को ये चुभता हुआ सन्नाटा तो बख्शा, कानों को ये चुभता हुआ सन्नाटा तो बख्शा, सन्नाटा तो बख्शा, सन्नाटा तो बख्शा। होठों से मगर फूलों की बरसात नहीं, क्या बात है, क्या कहना है? होठों से मगर फूलों की बरसात नहीं की। वैसे तो हुई बातें बड़ी देर तक उनसे, बड़ी देर तक उनसे, बड़ी देर तक उनसे। करनी थी जो एक बात वही बात नहीं की, करनी थी जो एक बात वही बात नहीं की। आँख वो आँख कि जिस आँख पे नरगिस हो फिदा। डॉक्टर साहब, आँख
वो आंख कि जिस आंख पे नरगिस व फिदा जुल्फ, वो जुल्फ पलट कर जिसे नागन देखे। आवाज दे रहा हूं कानपुर से तशरीफ लाई हुई मेहमान शायरा शबाना साहिबा को। हादसों से निजात हो जाती, हादसों से निजात हो जाती, गमे दौरा को मात हो जाती, गमे दौरा को मात हो जाती। आप करते अगर निगाहे करम, आप करते अगर निगाहे करम, मौत मेरी हयात हो जाती, मौत मेरी हयात हो जाती। क्या कहने हैं बाबा। 4 मिसरे और पेश करती हूँ इरशाद कि रंजो आलाम की तस्वीर बदल सकते हैं, वाह। रंजो आलाम की तस्वीर बदल सकते हैं, एक एक ख्वाब की ताबीर बदल सकते हैं, एक एक ख्वाब की ताबीर बदल सकते हैं। ऐ शबाना अगर हम एक हो जाएं, ऐ शबाना अगर हम एक हो जाएं तो इस दौर की तस्वीर बदल सकते हैं, तो इस दौर की तस्वीर बदल सकते हैं। बहुत शुक्रिया। और 4 मिसरे और समात फरमा ले कि इज्जत शोहरत कुव्वत सूरत पर कितना इतराएगा, इज्जत शोहरत कुव्वत सूरत पर कितना इतराएगा। जिस्म तेरा तो मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा, जिस्म तेरा तो मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। छोड़ के सब कुछ जाना होगा, एक दिन ऐसा आएगा, छोड़ के सब कुछ जाना होगा, एक दिन ऐसा आएगा। नेक अमल जो तेरा होगा, साथ वही बस जाएगा, नेक अमल जो तेरा होगा, साथ वही बस जाएगा। गजल का उन्वान है कुछ तो वक्त लगता है, जरा मतलब समात फरमाइएगा। दिल से दिल मिलाने में कुछ तो वक्त लगता है, प्यार को मनाने में कुछ तो वक्त लगता है, प्यार को मनाने में कुछ तो वक्त लगता है। और ये शेर देखिएगा कि बस जरा ठहर जाओ, रोशनी भी फैलेगी, बस जरा ठहर जाओ, रोशनी भी फैलेगी। आशियां जलाने में कुछ तो वक्त लगता है। दोस्तों, आपके सामने हमारी इस महफिल में सैयद असर अहमद अयूबी जैसा मोहतरम नाम मौजूद है, जिनके कदमों में बैठ के हमने अपनी अदबी ज़बान की तुतलाहट दूर की है। मैं आवाज़ दे रहा हूँ जनाब सैयद असर अहमद अयूबी साहब को, तशरीफ लाएं। दूसरों का माल खाएं और डकारे तक न लें। दूसरों का माल खाएं और डकारे तक न लें, आज की दुनिया में वो इंसान भी देखे बहुत। दूसरों का माल खाएं और डकारे तक न लें, आज की दुनिया में वो इंसान भी देखे बहुत। और दूसरों की पढ़ के गजलें नाम रोशन कर लिया। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। हालांकि मैं पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन अरे नहीं, बहुत अच्छा, उम्दा। दूसरों की पढ़ के गजलें नाम रोशन कर लिया, हमने ऐसे साहिबे दीवान भी देखे बहुत, हमने ऐसे साहिबे दीवान भी देखे बहुत। क्या कहना, मुलाजा फरमाइए। क्यारियों में फूल खिलते थे कभी, क्यारियों में फूल खिलते थे कभी, अब वही खिलने लगे गुलदान में। क्या कहने, क्यारियों में फूल खिलते थे कभी, अब वही खिलने लगे गुलदान में। नाम से मेरे छपा तो है मगर, नाम से मेरे छपा तो है मगर, दूसरों के शेर हैं दीवान में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। नाम से मेरे छपा तो है मगर, दूसरों के शेर हैं दीवान में। और खुदा का शुक्र के पढ़ ली थी उर्दू। क्या बात है, क्या बात है सैयद, मुलाजा फरमाइए। क्या कहने, खुदा का शुक्र के पढ़ ली थी उर्दू, मैं अब इसकी बदौलत पढ़ रहा हूँ। क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने, अब इसकी बदौलत पढ़
मैं अब इसकी बदौलत पल रहा हूँ। मुझे शेरों से क्या लेना है, मैं तो मुझे शेरों से क्या लेना है, मैं तो तरन्नुम के सहारे चल रहा हूँ। क्या बात है, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। दोस्तों असली शायरी आज हो रही है, सुनिए और दाद दीजिए। सैयद असर अहमद अय्यूबी साहब। खुदा का शुक्र है सुनिए, पढ़ ली है उर्दू, मैं अब उसकी बदौलत पल रहा हूँ। और मुझे शेरों से क्या लेना है, मैं तो तरन्नुम के सहारे चल रहा हूँ। और नुमाइश का मामला है, एक नज़्म सुनाना चाहता हूँ। इरशाद 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 इरशाद। हर ज़बां वक्फ़े सच सितायश है, हर ज़बां वक्फ़े सच सितायश है, अल्लाह अल्लाह क्या नुमाइश है। क्या बात है। हर ज़बां वक्फ़े सच सितायश है, अल्लाह अल्लाह क्या नुमाइश है। दाग आए कहीं ना दामन पर, दीदा और दिल की आजमाइश है। दाग आए कहीं ना दामन पर, दीदा और दिल की आजमाइश है। सर पे बुर्के खुले हुए चेहरे, सर पे बुर्के खुले हुए चेहरे, वाह क्या रस्म पर्दा जारी है। क्या बात है, क्या बात है। सर पे बुर्के खुले हुए चेहरे, वाह क्या रस्म पर्दादारी है। इससे आगे कहें तो गुस्ताखी, क्योंकि तहजीब ये हमारी है। क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने। सर पे बुर्के खुले हुए चेहरे, वाह क्या रस्म पर्दादारी है। इससे आगे कहें तो गुस्ताखी, क्योंकि तहजीब ये हमारी है। जमपरों सारियों गरारों का एक तूफान उमड़ता आता है। जमपरों सारियों गरारों का एक तूफान उमड़ता आता है। हुस्न आजाद है नजर आजाद, क्या जमाना मेरे विधाता है। हुस्न आजाद है नजर आजाद, क्या जमाना मेरे विधाता है। आंख वालों दिलों को साफ करो, आंख वालों, आखिरी बंद है। आंख वालों दिलों को साफ करो, कि बात की चोट दिल ही खाता है। आंख वालों दिलों को साफ करो, बात की चोट दिल ही खाता है। और देखो तो इस तरह देखो, कोई बेटी है कोई माता है। मैं अब एक ऐसे शख्स को बुला रहा हूँ, वो हमारे बीच का है, हमारा अपना है, हमारा दोस्त भी है, हमारा भाई भी है, हमारे वतन का एक ऐसा नाम जिसे लोग दानिश जावेद के नाम से जानते हैं। और उसने हमारे महल्ले, हमारे शहर बिजनौर से जाकर बम्बई में जितना नाम कमाया है, हमें इस बात पर फख्र है। मैं दानिश जावेद साहब से गुजारिश करता हूँ कि जो उनकी सलाहियतों का फ़ायदा पूरा मुल्क उठा रहा है, ये आपके वतन के लोग, जो इसमें कोई आपका ताया है, कोई चचा है, कोई भाई है, कोई बड़ा भाई, कोई छोटा भाई, कोई दोस्त, उन सब लोगों के लिए भी आप कुछ अशार पेश करें। शुक्रिया भाई हसनैन नकवी साहब का और मेरे दोस्त, मेरे भाई फरीद अहमद साहब का। दो मिसरों के साथ शुरुआत करता हूँ। आसमां सी ऊंचाई और खला सा फैलाओ, आसमां सी ऊंचाई और खला सा फैलाओ, तुम रसूल अकरम सा ढूंढ कर कोई लाओ। आसमां सी ऊंचाई और खला सा फैलाओ, तुम रसूल अकरम सा ढूंढ कर कोई लाओ। अर्ज किया है कि मेरी हैरतों को फरेब दो, मेरी हैरतों को फरेब दो, मेरी ख्वाहिशों को जगाओ तुम। देखें मिसरा, देखें कि मेरी हैरतों को फरेब दो, मेरी ख्वाहिशों को जगाओ तुम, जो समातों को सुकून दे, कभी वो गजल भी सुनाओ तुम। मेरी हैरतों को फरेब दो, मेरी हैरतों को फरेब दो, मेरी ख्वाहिशों को जगाओ तुम, जो समातों को सुकून दे, कभी वो गजल भी सुनाओ तुम। मेरी चौखटों से बरस हुए कोई बेल छत को गई नहीं, मेरे मौसमों को बहार दो, मेरी बारिशों में नहाओ तुम। मेरी चौखटों से बरस हुए, नए लेवल लहजे की गजल सुना रहा हूं, देखिए। मेरी चौखटों से बरस हुए कोई बेल छत को गई नहीं,
मेरे मौसमों को बहार दो, मेरी बारिशों में नहाओ तुम। और ख़ास तौर पे मेरे बड़े यहाँ स्टेज पे बैठे हैं, उनके कदमों में एक शेर। कई साल यूं ही गुजर गए, कई साल यूं ही गुजर गए, न रफाकतें न शरारतें। कई साल यूं ही गुजर गए, न रफाकतें न शरारतें। मेरे आईनों में सुकूत है, मेरी राहतों को सताओ तुम। मेरे आईनों में सुकूत है, मेरी राहतों को सताओ तुम। एक मतला एक शेर। मिजाज शीशा गरी दिया है, मिजाज शीशा गरी दिया है, तो पत्थरों को गुदाज कर दे। मिजाज शीशा गरी दिया है, मिजाज शीशा गरी दिया है, तो पत्थरों को गुदाज कर दे। ये दस्ते रहमत मेरे लिए है, तो इसको यार अब दराज कर दे। मिजाज शीशा गरी दिया है, तो पत्थरों को गुदाज कर दे। ये दस्ते रहमत मेरे लिए है, ये दस्ते रहमत मेरे लिए है, तो इसको यार अब दराज कर दे। और शेर देखिए कि वो जिसके सजदे चराग बनकर, ये शेर पसंद आए तो आमीन कहिएगा, वाह मत कहिएगा, एहसान होगा मुझ पे। वो जिसके सजदे चराग बनकर हरम की चौखट पे झिलमिलाए, वो जिसके सजदे चराग बनकर हरम की चौखट पे झिलमिलाए। मेरी जबीने सियाह रूह को अता तू ऐसी नमाज कर दे। एक मतलब दो शेर सुना के फिर मैं अगले मेहमान को आवाज दूंगा। सुर्ख डोरे नहीं ये खूने जिगर है शायद, सुर्ख डोरे नहीं ये खूने जिगर है शायद, मेरी आंखों में गई रुत का सफर है शायद। सुर्ख डोरे नहीं ये खूने जिगर है शायद, मेरी आंखों में गई रुत का सफर है शायद। नब्ज रुकती है कि सांसों में भी तरतीब नहीं, नब्ज रुकती है कि सांसों में भी तरतीब नहीं। दश्ते तन्हाई से यादों का गुजर है शायद, दश्ते तन्हाई से यादों का गुजर है शायद। और ख़ास तौर पे अपने बुजुर्गों के कदमों में एक शेर रख रहा हूँ। देखें ख़ास तौर पे कि गैर के दर पे झुका है मेरी मर्जी के खिलाफ, गैर के दर पे झुका है मेरी मर्जी के खिलाफ, मेरे कांधों पे किसी और का सर है शायद। ईद के चांद से कह दो कि करे मेरा तवाफ, ईद के चांद से कह दो कि करे मेरा तवाफ, मैंने घूंघट रुखे जाना से उठा रखा है। इन दो मिसरों के साथ आवाज दे रहा हूँ जनाब मंसूर बिजनौरी साहब। चूँकि हुक्म हुआ है इसलिए मैं चाहता हूँ कि दो तीन शेर आपको मैं सुना दूँ कि रखा है फिक्र को बेगानाए हवस मैंने। रखा है फिक्र को, हमने अगर मेहनत की है शायरी में तो वक्त ज़ाया नहीं किया। उसी हवाले से शेर सुना रहा हूँ कि रखा है फिक्र को बेगानाए हवस मैंने, पिया है खूने जिगर सैकड़ों बरस मैंने। रखा है फिक्र को बेगानाए हवस मैंने, पिया है खूने जिगर सैकड़ों बरस मैंने। वो होंगे तिश्ना जहाने ख्याल में मंसूर, वो होंगे तिश्ना जहाने ख्याल में मंसूर, निचोड़ डाला है ख्वाबों का सारा रस मैंने। और एक शेर और मतलब देखिए ख़ास तौर से कि बयाज़े दिल पे लिख लेना, तरा साहब बयाज़े दिल पे लिख लेना, भले ही कोई नाम अव्वल, बयाज़े दिल पे लिख लेना भले ही कोई नाम अव्वल, मोहब्बत में नहीं देना किसी को भी मकाम अव्वल। बयाज़े दिल पे लिख लेना भले ही कोई नाम अव्वल, मोहब्बत में नहीं देना किसी को भी मकाम अव्वल। और तुम्हारी बेरुखी की ये सज़ा मिलनी ही थी हमको, तुम्हारी बेरुखी की ये सज़ा मिलनी ही थी हमको, तुम्ही से मिलने जुलने को समझ रखा था काम अव्वल। तुम्हारी बेरुखी की ये सज़ा मिलनी ही थी हमको, तुम्ही से मिलने जुलने को समझ रखा था काम अव्वल, तुम्ही से मिलने जुलने को समझ रखा था काम अव्वल। बीना साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं ये चाहता था कि बिजनौर में भी लोग शेर कहते हैं। ये गज़ल
जिसकी रदीफ लौटकर मिसरा उला की तरफ चली जाती है, इसको भी कोई खामोशी सुनने वाला होता तो यहाँ बम्बई से शोरा हजरात अल्लाह ताला ने भेज दिए हैं। ये गज़ल उनके हुजूर आपके हवाले से पेश कर रहा हूँ। देखिएगा। और अब चेहरा कोई आँख में क्यों है, यूं है। देखिए रदीफ लौट रही है। और अब चेहरा कोई आँख में क्यों है, यूं है। हुस्न बीना की कमी आँख में क्यों है, यूं है। और शेर देखिए कि तुम मेरी अर्ज़े तमन्ना पे हो अब तक खामोश, तुमने पूछा था नमी आँख में क्यों है। क्या बात है, बहुत अच्छा शेर है मंसूर भाई, वाह वाह वाह, क्या कहने हैं। तुम मेरी अर्ज़े तमन्ना पे हो, तुम मेरी अर्ज़े तमन्ना पे हो अब तक खामोश, बस तुमने पूछा था नमी आँख में क्यों है, यूं। और खुदकशी का कहीं इल्ज़ाम न दे दे दुनिया, खुदकशी का कहीं इल्ज़ाम न दे दे दुनिया, अश्क बेताब अभी आँख में क्यों है, यूं है। अश्क बेताब अभी आँख में क्यों है, यूं है। और उनका कहना है कोई देख ना पाएगा हमें, उनका कहना है कोई देख ना पाएगा हमें, उनका कहना है कोई देख ना पाएगा हमें। ये कल्ब की जादूगरी आँख में क्यों है, यूं है। जज्बा, ये मिसरा जज्बाए दीदावरी आँख में क्यों है, यूं है। और दिल ने एक सामरी चौखट पे बिठा रखा है, शेरवानी साहब, दिल ने एक सामरी चौखट पे बिठा रखा है। ये कल्ब की जादूगरी आँख में क्यों है, यूं है। कल्ब की जादूगरी आँख में क्यों है, यूं है। और उनकी दुज़दीदा निगाहों में तसर्रुफ देखा, उनकी दुज़दीदा निगाहों में तसर्रुफ देखा। एक चमक आज नई आँख में क्यों है, यूं है। और ये शेर खास तगज़्ज़ुल में आप समाअत फरमा लें चेयरमैन साहब। मैं समझता हूँ कि इस तगज़्ज़ुल के हवाले से कोई शेर आपने अभी तक नहीं सुना होगा जो मैं पेश कर रहा हूँ। देखिए कि तुमने मोहलत न दी, पलकें भी झपकना था महाल। शेर सुनिएगा। तुमने मोहलत न दी, पलकें भी झपकना था महाल, नींद बेवक्त भरी आंख में क्यों है। मैं आपके सामने एक ऐसे मेहमान शायर को पेश करना चाहता हूं जो भोपाल से तशरीफ लाए हैं, ईटीवी के डायरेक्टर हैं और हम उर्दू की खिदमत कर रहे हैं बेपनाह। जहाँ जहाँ हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर मुशायरे होते हैं वो जाते हैं अपनी टीम के साथ और उसे कवर करते हैं और फिर दुनिया के हर उस मुल्क तक पहुँचाते हैं जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है। जनाब डॉक्टर मेहताब आलम साहब। शफक भाई ने जब नात पाक के शेर पढ़े उस वक्त मैंने देखा कि जलील शेरवानी साहब के रोंगटे खड़े हो रहे थे और उन्होंने एक जुमला कहा कि मैं अभी वहाँ से होकर आया हूँ। इस जुमले ने कुछ शेर कहलवा दिए हैं, वहाँ पेश करने की कोशिश करता हूँ। शेर किया है कि इलाही मेरी दुआओं में ये असर कर दे, इलाही मेरी दुआओं में ये असर कर दे, मैं जिसको चाहूँ उसे मेरे नाम पर कर दे। इलाही मेरी दुआओं में ये असर कर दे, मैं जिसको चाहूँ उसे मेरे नाम पर कर दे। मैं एक बार नजर भर के देख लूँ तैबा, मैं एक बार नजर भर के देख लूँ तैबा, फिर उसके बाद खुदा मुझको बेनजर कर दे। वाह 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 वाह। डॉक्टर मेहताब आलम साहब जिंदाबाद। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं एक बार नजर भर के देख लूँ तैबा, मैं एक बार नजर भर के देख लूँ तैबा, फिर उसके बाद खुदा मुझको बेनजर कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जो है दोस्तों, ये सारी बातें इसलिए हैं कि हम एक किरदार वाले बन जाएं, सारी कोशिशें इसलिए हैं कि हम किरदार वाले बन जाएं, वो किरदार जो हमारे बुजुर्गों का है। शेर पेश करता हूँ कि मेरा किरदार खुदावंद मुकम्मल कर दे, मेरा किरदार खुदावंद मुकम्मल कर दे, अपना जलवा मेरी आंखों में मुफस्सल कर दे। मेरा किरदार खुदावंद मुकम्मल कर दे, अपना जलवा मेरी आंखों में मुफस्सल कर दे। तेरे दीदार की ख्वाहिश में रहूं सरगर्दा, तेरे दीदार की ख्वाहिश में रहूं सरगर्दा, तेरी निस्बत से ये दुनिया मुझे पागल कर दे।
तेरी निस्बत से ये दुनिया मुझे पागल कर दे। बहुत बहुत तेरे दीदार की ख्वाहिश में रहूं सरगर्दा, तेरी निस्बत से ये दुनिया मुझे पागल कर दे। मतलब हाजिर किया है कि फूलों में झलक हुस्ने रुखे यार की निकली, फूलों में झलक हुस्ने रुखे यार की निकली, हम खुश हैं कोई शक्ल तो दीदार की निकली। फूलों में झलक हुस्ने रुखे यार की निकली, फूलों में झलक हुस्ने रुखे यार की निकली, हम खुश हैं कोई शक्ल तो दीदार की निकली। और ये शेर देखे कि नीलाम हुए चांद हर एक शहर में लेकिन, नीलाम हुए चांद हर एक शहर में लेकिन, रौनक न कहीं मिस्र के बाजार की निकली। नीलाम हुए चांद हर एक शहर में लेकिन, रौनक न कहीं मिस्र के बाजार की निकली। और दोस्तों, आज़ादी के बाद जमींदारी एबोलिशन एक्ट आया और हमने देखा कि हमारे जमींदार सड़कों पर किस तरह से आए। तालिब इल्म ने शेर कहने की कोशिश की है कि फूलों में झलक हुस्ने रुखे यार की निकली, हम खुश हैं कोई शक्ल तो दीदार की निकली, देखा तो ये समझे किसी दरवेश का घर है, देखा तो ये समझे किसी दरवेश का घर है, पूछा तो वो कुटिया भी जमींदार की निकली। देखा तो ये दरवेश का घर है, बहुत खूबसूरत बात। देखा तो ये समझे किसी दरवेश का घर है, देखा तो ये समझे किसी दरवेश का घर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। देखा तो ये समझे किसी दरवेश का घर है, पूछा तो वो कुटिया भी जमींदार की निकली। और दोस्तों, एक मतलब इस तरह से कहने की कोशिश की है, गजल का मेरी खाका देखता है, गजल का मेरी खाका देखता है, जो उस गुल का सरापा देखता है। गजल का मेरी खाका देखता है, जो उस गुल का सरापा देखता है। और ये शेर देखे कि पलटकर जब मसीहा देखता है, पलटकर जब मसीहा देखता है, मेरे जख्मों को हंसता देखता है। पलटकर जब मसीहा देखता है, मेरे जख्मों को हंसता देखता है। और ये शेर देखे कि ये सुनकर, जावेद भाई, ये सुनकर मेरी नींदें उड़ गई हैं, ये सुनकर मेरी नींदें उड़ गई हैं, कोई मेरा भी सपना देखता है। ये सुनकर मेरी नींदें उड़ गई हैं, ये सुनकर मेरी नींदें उड़ गई हैं, ये सुनकर मेरी नींदें उड़ गई हैं, कोई मेरा भी सपना देखता है। ये सुनकर मेरी नींदें उड़ गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनकर मेरी नींदें उड़ गई हैं, कोई मेरा भी सपना देखता है। दोस्तों, ये गजल के चंद शेर, उसके बाद अपनी जगह लूंगा। शेर अर्ज किया है कि कौन से रूप तुमने धारे हैं, कौन से रूप तुमने धारे हैं, आईने दिल में क्यों उतारे हैं। क्या कहने भाई, कौन से रूप तुमने धारे हैं, आईने दिल में क्यों उतारे हैं। और ये शेर देखें कि उसको आवाज दो मोहब्बत से, उसको आवाज दो मोहब्बत से, उसके सब नाम प्यारे प्यारे हैं। क्या कहने भाई, उसको आवाज दो मोहब्बत से, 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 उसके सब नाम प्यारे प्यारे हैं। उसको आवाज दो मोहब्बत से, उसको सब नाम प्यारे प्यारे हैं। और ये शेर देखें हमारे भाई जो है राशिद भाई, उसको आवाज दो मोहब्बत से, उसके सब नाम प्यारे प्यारे हैं। और ये शेर देखे कि तुमने किस किस से ये कहा होगा, तुमने किस किस से ये कहा होगा, भाई तुमने किस किस से ये कहा होगा, हम किसी के नहीं तुम्हारे हैं। और ये शेर देखे कि किसी की दीद पे जब भी मचल गया हूं मैं, किसी की दीद पे जब भी मचल गया हूं मैं, तो सर से पांव तक आंखों में ढल गया हूं मैं। किसी की दीद पे जब भी मचल गया हूं मैं, तो सर से पांव तक आंखों में ढल गया हूं मैं। और ये शेर देखे कि ये धूप कह नहीं सकती, ये धूप कह नहीं सकती पिघल गया हूं मैं, ये धूप कह नहीं सकती पिघल गया हूं मैं, वो चांदनी थी जिसे छू के जल गया हूं मैं। ये धूप कह नहीं सकती पिघल गया हूं मैं, ये धूप कह नहीं सकती पिघल गया हूं मैं, वो चांदनी थी जिसे छू के जल गया हूं मैं। शेर अर्ज किया है कि चश्म साकी न हमें छेड़ इशारा करके, चश्म साकी न हमें छेड़ इशारा करके, हम तो बैठे हैं समंदर से किनारा करके। चश्म साकी न हमें छेड़ इशारा करके, हम तो बैठे हैं समंदर से किनारा करके। और ये शेर देखे कि दाग सूरज पे लगाते हैं लगाने वाले, दाग सूरज पे लगाते हैं लगाने वाले,
हमने जर्रे को भी देखा है सितारा करके। दाग सूरज पे लगाते हैं लगाने वाले, हमने जर्रे को भी देखा है सितारा करके। और ये शेर बतौर ख़ास आप तमाम लोगों की समातों के हवाले, आप लोग सुखन फहम है, शेर अर्ज करता हूँ कि जिस तरह आपके वादों पे बसर की हमने, जिस तरह आपके वादों पे बसर की हमने, यूं बता दे कोई लफ्जों पे गुजारा करके। जिस तरह आपके वादों पे बसर की हमने, जिस तरह आपके वादों पे बसर की हमने, जिस तरह आपके वादों पे बसर की हमने, यूं बता दे कोई लफ्जों पे गुजारा करके। और यूं बता दे कोई लफ्जों पे गुजारा करके। और ये शेर देखे कि मुझको रुसवा भी उसी अश्क मोहब्बत ने किया, मुझको रुसवा भी उसी अश्क मोहब्बत ने किया, मैंने रखा था जिसे आँख का तारा करके। एक शायर बिजनौर में ऐसा है कि जिसे बम्बई में बैठा मेरा दोस्त, मेरा शागिर्द तुराज बहुत पसंद करता है और जली शेरवानी साहब बहुत पसंद करते हैं। और तुराज साहब की पसंद करने की हद ये है कि अक्सर व बेशतर हर शाम हमको उनका वो शेर उनके अंदाज में सुनाता है। तो बिजनौर के उस शायर को दावत कलाम देने के लिए मैं चाहूँगा कि तुराज मियाँ मेरी तरफ से माइक पे आएँ और उनका वो शेर उनके अंदाज में पढ़ के उन्हें दावत कलाम दें। दोस्तों, मैंने अपने बचपन में मीरापुर में ज़फ़र साहब को सुना था, तब से आज तक मुझे वो शेर याद है और मुझे बहुत अजीज़ है वो शेर। मैं उनके सामने उनका ये शेर पढ़ रहा हूँ। आप लोगों की दुआ चाहता हूँ कि हम जो गैरों के उसूलों की रिदा हो जाएंगे, अपनी भी पहचान खो देंगे, फना हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि माइक पे मुलाजा करें कि दर्द में डूबी है इतनी दास्तां, दर्द में डूबी है इतनी दास्तां, हो गई शेरों में शामिल तलखियाँ। क्या बात है, क्या बात है, वाह। दर्द में डूबी है इतनी दास्तां, हो गई शेरों में शामिल तलखियाँ, और हक तुम्हारा जो है बढ़कर छीन लो, हक तुम्हारा जो है बढ़कर छीन लो, और उठाकर रख दो अपनी झोलियाँ। क्या बात है भाई, वाह, बड़ा कीमती शेर है, वाह वाह वाह। हक तुम्हारा जो है बढ़कर छीन लो, और उठाकर रख दो अपनी झोलियाँ, और जख्म से दिल चूर है इतना ज़फ़र, आदमी कैसे रहे शीरी ज़ुबां। जख्म से दिल चूर है इतना ज़फ़र, आदमी कैसे रहे शीरी ज़ुबां। मैं कुछ शेर आपको सुनाना चाहता हूँ, इजाज़त हो तो मैं पेश करूँ, मुलाज़ा कर दें। हम जो गैरों के उसूलों की रिदा हो जाएंगे, क्या कहने हैं, अपनी भी पहचान खो देंगे, फना हो जाएंगे, अपनी भी पहचान खो देंगे, फना हो जाएंगे, और हमने इस्तेमाल गर इक्सीर हिम्मत अब न की, जिंदगी के सब मरज़ फिर लादवा हो जाएंगे। चार मिसरे आपकी खिदमत में और पेश करना चाहता हूँ। मसलहत से तू अब वास्ता तोड़ दे, उठ खड़ा हो हवाओं का रुख मोड़ दे, और जुल्म की इंतहा हो गई है ज़फ़र, सोचना बुज़दिलों की तरह छोड़ दे, सोचना बुज़दिलों
तरह छोड़ दे। तो गजल के चंद शेर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। राहे मंजिल का मेरे पाँव से छाला ना गया, फिर भी है ज़ौक़े सफ़र क्यों तुझे टाला ना गया। और शेर मुरादा कह रहे हैं कि आखिरश कर ही दिया गम के हवाले तूने, आखिरश कर ही दिया गम के हवाले तूने, ऐ खुशी तुझसे मेरा बोझ संभाला ना गया। क्या बात है भाई, वाह। आखिरश कर ही दिया गम के हवाले तूने, ऐ खुशी तुझसे मेरा बोझ संभाला ना गया। और शेर मुरादा करें कि उनके माथे पर शिकन देख के उठाया हूँ, उनके माथे पर शिकन देख के उठाया हूँ, वैसे महफिल से मुझे उनकी निकाला ना गया। उनके माथे पर शिकन देख के उठाया हूँ, वैसे महफिल से मुझे उनकी निकाला ना गया। और शेर मुरादा करें कि वो तेरी रोज पीते ही रहे सुबह मसा रंजो अलम, रोज पीते ही रहे सुबह मसा रंजो अलम, फिर भी उल्फत का तेरी दिल से उजाला ना गया, फिर भी उल्फत का तेरी दिल से उजाला ना गया। वो तेरी ज़ाते मुक़द्दस के इलाही अब तक, वो तेरी ज़ाते मुक़द्दस के इलाही अब तक हमसे लफ्ज़ों में तेरे हुस्न को ढाला ना गया। वो तेरी ज़ाते मुक़द्दस के इलाही अब तक हमसे लफ्ज़ों में तेरे हुस्न को ढाला ना गया। और शेर मुरादा करे कि ऐसे लोगों को ज़फ़र आप न इंसान कहिए, ऐसे लोगों को ज़फ़र आप न इंसान कहिए, दामने ज़ब्त वफा जिनसे संभाला ना गया। रहमान बीना साहब, और मेरे सामने वो सामाईन बैठे हैं जो शेर सुनने का फ़न जानते हैं, हुनर जानते हैं, जो यहाँ शेर सुनने आए हैं और मेहमानों को सुनने आए हैं। जी, मैं आवाज़ दे रहा हूँ मेरे बड़े भाई जली शेरवानी साहब को। जली शेरवानी साहब को बुलाने के लिए तमहीद में अगर मैं कुछ भी ना कहूँ तब भी मेरा दिलो दिमाग मुझे मजबूर कर देता है, उनका मकाम मुझे मजबूर कर देता है कि मैं कम से कम इतना कहूँ कि जली शेरवानी वो नाम है जो फिल्म इंडस्ट्री के आसमान पर सितारे की तरह नहीं, चाँद की तरह चमकता है, जिन्होंने तकरीबन 100 से ज़्यादा फिल्में लिखी हैं, जिन्होंने सलमान की तकरीबन तमाम फिल्मों में गाने लिखे हैं। हुड़ हुड़ दबंग दबंग हो, दबंग 1 हो, दबंग 2 हो, मुझसे शादी करोगी हो या वेलकम हो, उनका कलम थकता नहीं, रुकता नहीं, कामयाबी के साथ चलता रहता है। आप उनके गीत गुनगुनाते रहते हैं, जनाब जली शेरवानी साहब। शुरुआत मैं वहीं से करूंगा, मेरी मजबूरी है कि बचपन में मेरी माँ ने बड़ा काम कर दिया। बचपन में मेरी माँ ने बड़ा काम कर दिया, दिल से गुरूर छीन कर इखलास भर दिया, दिल से गुरूर छीन कर इखलास भर दिया। अब मेरे पास कुछ सवाल हैं आपके लिए कि अपनी हस्ती को हवादिस में बिखरने दोगे? वाह, क्या बात। अपनी हस्ती को हवादिस में बिखरने दोगे? रेत मुट्ठी से सरकती है, सरकने दोगे? क्या बात है, क्या बात। अपने हवादिस को, अपनी हस्ती को हवादिस में बिखरने दोगे? रेत मुट्ठी से सरकती है, सरकने दोगे? और आम तौर पे कहा जाता है कि अपने जज्बात दिखाना ज़रूरी है। मैं ये कहता हूँ कि अपने जज्बात दिखाने की ज़रूरत क्या है? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अपने जज्बात दिखाने की ज़रूरत क्या है? खून आंखों से टपकता है, टपकने दोगे? क्या बात है। अपने जज्बात दिखाने की ज़रूरत क्या है? खून आंखों से टपकता है, टपकने दोगे? 2 अशार और सुन लीजिए, जहाँ जहाँ से होगा सुनाऊंगा मैं आपको। कि हाथों से मुकद्दर की
तामीर तो है मुमकिन, हाथों से मुकद्दर की तामीर तो मुमकिन है, हाथों में मुकद्दर की तहरीर नहीं मुमकिन। हाथों से मुकद्दर की तामीर तो मुमकिन है, हाथों में मुकद्दर की तहरीर नहीं मुमकिन। और खिदमत में अगर माँ की कुछ चूक हुई तो इससे, वाह, खिदमत में अगर माँ की कुछ चूक हुई तुझसे, फिर तेरी दुआओं में तासीर नहीं मुमकिन। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। खिदमत में अगर माँ की कुछ चूक हुई तुझसे, फिर तेरी दुआओं में तासीर नहीं मुमकिन। एक और सुन लीजिए, 2-3 अशार के सुना है, आज वो पत्थर पिघलने वाला है। क्या बात है, सुना है, सुना है आज वो पत्थर पिघलने वाला है, कि आफताब जमीन पर उतरने वाला है। क्या बात है, क्या कहने का। सुना है आज वो पत्थर पिघलने वाला है, कि आसमां आफताब जमीन पे उतरने वाला है। सुनना है असलम भाई? और असलम भाई सुन ले कि ज़बां में लोच, जरा सा तो सर में खम आया। वाह वाह वाह। ज़बां में लोच, जरा सा तो सर में खम आया। ज़बां में लोच, जरा सा तो सर में खम आया। चलो जलीस भी आखिर सुधरने वाला है। एक मतला और एक शेर और सुन लीजिए कि महफिल में हम सोच रहे थे, अब देखोगे, अब देखोगे। महफिल में हम सोच रहे थे, अब देखोगे, अब देखोगे। देख चुके तुम चारों जानिब, मेरी जानिब कब देखोगे। महफिल में हम सोच रहे थे, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। अब देखोगे, अब देखोगे। देख चुके तुम चारों जानिब, अरे मेरी जानिब कब देखोगे। और खबर जरूरी है छपना तो कैफे में आकर बात करो। खबर जरूरी है छपना तो कैफे में आकर बात करो। बस्ती में मत आना साहब, तन्हा जलती शब देखोगे। क्या बात है, क्या कहना है, बहुत कीमती। बस्ती में मत आना साहब, बस्ती में खबर जरूरी है छपना तो कैफे में आके बात करो। बस्ती में मत आना साहब, तन्हा जलती शब देखोगे। और एक शेर कहते हैं कि गैर मुमकिन है कोई चांद को पागल कर दे। क्या मिसरा है भाई, क्या मिसरा है। गैर मुमकिन है मोहब्बत, गैर मुमकिन है कोई चांद को पागल कर दे, तू मगर हुस्न की तारीख मुकम्मल कर दे। क्या बात है, वाह वाह। गैर मुमकिन है कोई चांद को पागल कर दे, तू मगर हुस्न की तारीख मुकम्मल कर दे। और क्या घनी धूप कहीं चैन से रहने देगी। क्या घनी धूप, वाह घनी धूप। क्या घनी धूप मुझे चैन से रहने देगी। जुल्फ बिखला दे मेरे सर पे तू बादल कर दे। जुल्फ बिखरा के तू मेरे सर पे तू बादल कर दे। एक मतला एक शेर समात फरमा लें कि दौलत की भूख ऐसी कि घर से निकल गए। दौलत की भूख ऐसी कि घर से निकल गए। दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। दौलत की भूख ऐसी, दौलत की भूख ऐसी कि घर से निकल गए। दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। और शेर समात फरमाइए, बच्चों के साथ रहने की फुर्सत नहीं मिली। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत नहीं मिली। फुर्सत हुई तो छोड़ के बच्चे निकल गए। बच्चों के साथ रहने की, बच्चों के साथ रहने की हजरत शामिल हो रहे हैं आप, बड़ी मोहब्बत है कि बच्चों के साथ रहने की फुर्सत नहीं मिली। दौलत की भूख ऐसी कि घर से निकल गए। दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। और बच्चों के साथ रहने की फुर्सत नहीं। फुर्सत हुई तो छोड़ के बच्चे निकल गए। ये हकीकत है जिंदगी की कि फुर्सत, बच्चों के साथ रहने की फुर्सत नहीं मिली। फुर्सत मिली तो छोड़ के बच्चे निकल गए। एक गजल के चंद अशार समात फरमाए
कि यही परवाज का मौसम है, बताया जाए। यही परवाज का मौसम है, बताया जाए। अब परिंदों को दरख्तों से उड़ाया जाए। क्या बात है जलील भाई, यही परवाज का मौसम है, बताया जाए। अब परिंदों को दरख्तों से उड़ाया जाए। और शेर सुनिए कि अपनी हर जीत पे एक जश्न मनाया जाए। क्यों नहीं, अपनी हर जीत पे एक जश्न मनाया जाए। अरे अपने दुश्मन को सलीका तो सिखाया जाए। अपनी हर जीत पे एक जश्न मनाया जाए, अपने दुश्मन को सलीका तो सिखाया जाए। और दोस्तों, बड़ा कीमती शेर सुना रहा हूं आपको कि जिनके चेहरों ने गरीबी का भरम रखा है, कि जिनके चेहरों ने गरीबी का भरम रखा है, उनके चेहरों को तबस्सुम से सजाया जाए। जिनके चेहरों ने गरीबी का भरम रखा है, उनके चेहरों को तबस्सुम से सजाया जाए। और वो जो बारूद से बच्चों को सुला देते हैं, वो जो बारूद से बच्चों को सुला देते हैं, उनके महलों में भी बारूद बिछाया जाए। क्या बात है। उनकी कब्रों में भी बारूद बिछाया जाए। वो जो बारूद से बच्चों को सुला देते हैं, उनके महलों में भी बारूद बिछाया जाए। एक मतलब एक शेर और सुन ले कि मैंने जाना है मोहब्बत के सफर में होना। मैंने जाना है असलम भाई, मैंने जाना है मोहब्बत के असर में होना, जैसे टूटी हुई किरचों का जिगर में होना। मैंने जाना है मोहब्बत के असर में होना, जैसे टूटी हुई किरचों का जिगर में होना। और थक के उस्ताद तवज्जो चाहूँगा अपने सीनियर शोरा हजरात से कि थक के 2-4 घड़ी चैन से बैठा हूँ अभी। थक के 2-4 घड़ी चैन से बैठा हूँ अभी। ऐ मेरे दर्द ठहर होना सफर में होना। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। ऐ मेरे दर्द ठहर होना सफर में होना। थक के 2-4 घड़ी चैन से बैठा हूँ अभी। ऐ मेरे दर्द ठहर होना सफर में होना। एक मतलब एक शेर और, अगर वक्त है ना आपके पास, आप लोग तो मूड में क्या रखते हैं हर एक बात पे हम दिल निकाल के, रखते हैं हर एक बात पे हम दिल निकाल कर। आता नहीं है बात भी करना संभाल कर। क्या बात है। रखते हैं हर एक बात पर हम दिल निकाल कर, आता नहीं है बात भी करना संभाल कर। और किस्मत पे इस कदर का भरोसा हुआ हमें, किस्मत पे इस कदर का भरोसा हुआ हमें, करने लगे हैं फैसले सिक्का उछाल कर। किस्मत पे इस कदर का भरोसा हुआ हमें, करने लगे हैं फैसले सिक्का उछाल कर। और इसी उसमें एक याद आ गया शेर, मुख्तलिफ शेर है, मुनफरिद शेर है कि खुद यकीनी इस कदर आई दुआ के साथ में। खुद यकीनी इस कदर आई दुआ के साथ में, आंख मूंदी चल दिए हम रहनुमा के साथ। खुद यकीनी इस कदर आई दुआ के साथ में, आंख मूंदी चल दिए हम रहनुमा के साथ में। और दोस्तों, तिफल एक नामे खुदा इस शौक से लेता रहा। क्या बात है, क्या मिसरा है जलील भाई, खूबसूरत। तिफल, वाह 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 वाह। तिफल एक नामे खुदा इस शौक से लेता रहा। इस तरह आई बुजुर्गी इब्तिदा के साथ में। क्या कहना है भाई, वाह। तिफल एक नामे खुदा इस शौक से लेता रहा, इस तरह आई बुजुर्गी इब्तिदा के साथ में। कि रुखसे नकाब सर की थी जिस दिन हमने भी देखा चांद को, लेकिन रुखसे नकाब सर की थी जिस दिन जरा जरा हमने भी देखा चांद को, लेकिन जरा जरा। और तुम क्या गए के साथ में अरमान ले गए। तुम क्या गए के साथ में अरमान ले गए। जी तो रहे हैं आज भी तुम बिन, जरा जरा क्या जी तो रहे हैं आज भी तुम बिन जरा जरा।
कहता हूं कि हमें आजमाना तमाशा नहीं है, हमें आजमाना तमाशा नहीं है, तमाशा बनाना तमाशा नहीं है। हमें आजमाना तमाशा नहीं है, तमाशा बनाना तमाशा नहीं है कि आंखों में आके धड़कता है दिल, कि आंखों में आके धड़कता है दिल, मियां नजर का मिलाना तमाशा नहीं। नवाब आरजू साहब को आवाज दे रहा हूँ। बाजीगर ओ बाजीगर तू है बड़ा जादूगर। 100 से ज्यादा फिल्मों के गाने लिखने वाले, पिछले 10 साल से मुसलसल जिनका नाम आप टीवी पे देख रहे हैं, बड़ी बड़ी फिल्मों के गीतकार, बॉम्बे से तशरीफ लाए हमारे दोस्त, बहुत मोहतरम नाम, मोहब्बत से सुनिए। शुरुआत करता हूँ नज़्म से, जिसका उन्वान है एहसास, और मैंने आने वाली जो किताब है उसका उन्वान भी एहसास है, और उसका ये पहला सफ़ा है हुजूर। कि निकालेगा वही राहें, संभालेगा मेरी बाहें, वही रहबर वही मंजिल, रवा मौजों का वो साहिल, हमारा है तुम्हारा है वही सबका सहारा है। निकालेगा वही राहें, संभालेगा मेरी बाहें, वही रहबर वही मंजिल, रवा मौजों का वो साहिल, हमारा है तुम्हारा है वही सबका सहारा है। वही खालिक वही मालिक वही सबको बनाता है, वही खालिक वही मालिक वही सबको बनाता है, वही सबको चलाता है, वही सांसों में घुलता है, वही चेहरों पे खिलता है, अंधेरे में उजाला है, उसी ने सबको पाला है। वही खालिक वही मालिक वही सबको बनाता है, वही सबको चलाता है, वही सांसों में घुलता है, वही चेहरों पे खिलता है, अंधेरे में उजाला है, उसी ने सबको पाला है, और दिखाई भी नहीं देता मगर वो पास रहता है। दिखाई भी नहीं देता मगर वो पास रहता है, मुझे हर लम्हा उसके होने का एहसास रहता है। क्या कहना नवाब भाई, बहुत मुझे हर लम्हा उसके होने का एहसास रहता है। और ये 4 मिसरे समाप्त फरमाए कि मोजज़ा उसका ये पल में हो गया, मोजज़ा उसका ये मोजज़ा उसका ये पल में हो गया, उसको पाके मैं मुकम्मल हो गया। मोजज़ा उसका ये पल में हो गया, उसको पाके मैं मुकम्मल हो गया, और उसकी धुन में खो गया मेरा वजूद, उसकी धुन में खो गया मेरा वजूद। लोग कहते हैं मैं पागल हो गया, लोग कहते हैं मैं, उसकी धुन में खो गया मेरा वजूद, लोग कहते हैं मैं पागल हो गया। और ये 4 मिसरे और समाप्त फरमाए कि सलाह देता है जब भी कमाल देता है, सलाह देता है जब भी, सलाह देता है जब भी कमाल देता है, वो उलझी राहों से राहें निकाल देता है। क्या कहने वो उलझी राहों से राहें निकाल देता है, और कुछ इस तरह भी तो होता है मोजज़ा उसका, कुछ इस तरह भी तो होता है मोजज़ा उसका, वो मेरे लफ्जों को शेरों में ढाल देता है। कुछ इस तरह भी तो होता है मोजज़ा उसका, वो मेरे लफ्जों को शेरों में ढाल देता है। और ये शेर देखिए कि खुदा के वास्ते अपना ज़मीर मत बेचो, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते अपना ज़मीर मत बेचो, ज़मीर गिरने से पहले संभाल देता है। क्या कहने, वाह वाह वाह। मतलब अर्ज़ किया है कि यादों का मेरे सहन में ऐसा दरख्त है, यादों का मेरे सहन में ऐसा दरख्त है, बैठा हूं जिसके साए में दिल लख्त लख्त है। क्या बात। यादों का मेरे सहन में ऐसा दरख्त है, बैठा हूं जिसके साए में दिल लख्त लख्त है। और शेर कुछ यूं होता है कि शीशे के महबसों में है पत्थर का आदमी, शीशे के महबसों में है पत्थर का आदमी,
मंजर अजीब शहर का क्यों नर्म सख्त है, मंजर अजीब शहर का क्यों नर्म सख्त है। और जलीस भाई ये शेर मुलाज़ा फरमाए कि कैसे गरीब दिल पे हुकूमत करेंगे वो, कैसे गरीब दिल पे हुकूमत करेंगे वो, चांदी के जिनके महल में सोने का तख्त है। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। कैसे गरीब दिल पे हुकूमत करेंगे वो, चांदी के जिनके महल में सोने का तख्त है। और ये 4 मिसरे और समाप्त बनाए गए, इजाजत हो आप लोगों की कि झूठ ही झूठ परेशान बना देता है, झूठ ही झूठ परेशान बना, झूठ ही झूठ परेशान बना देता है, और सच तो मुश्किल को भी आसान बना देता है। क्या कहने वाह वाह। झूठ ही झूठ परेशान बना देता है, और सच तो मुश्किल को भी आसान बना देता है। और दर्द ए दोस्त ये माना कि अजियत है मगर, दर्द ए दोस्त ये माना कि अजियत है मगर, दर्द इंसान को इंसान बना देता है, दर्द इंसान को इंसान बना देता है। और एक गज़ल तरन्नुम के साथ मतलब अर्ज करता हूँ। जलते हुए शोलों को बुझा क्यों नहीं देते, जलते हुए शोलों को बुझा क्यों नहीं देते, जो बीत गई बात भुला क्यों नहीं देते, जो बीत गई बात भुला क्यों नहीं देते। शेर अर्ज किया है, शेर यूं होता है। अब दिल की दीवारों से मेरा नाम मिटा दो, बेकार है जो चीज हटा क्यों नहीं दे, बेकार है जो चीज। शेर हाजिर करता हूं। क्यों अश्क बना कर मुझे पलकों पे रखा है, क्यों अश्क बना कर मुझे पलकों पे रखा है। खूबसूरत। ये दर्द का कतरा भी बहा क्यों नहीं क्या कहने भाई, वाह खूबसूरत बात नवाब भाई, खूबसूरत बात। ये दर्द का कतरा भी बहा क्यों नहीं देते, जो बीत गई बात भुला क्यों नहीं देते। शेर अर्ज किया है। दिल तोड़ के अब मेरा आंखों में नमी क्यों, दिल तोड़ के अब मेरा आंखों में नमी क्यों, दिल तोड़ के अब मेरा आंखों में नमी क्यों, रिसते हुए जख्मों को हवा क्यों नहीं देते, रिसते हुए जख्मों को हवा क्यों नहीं देते। क्या कहना, क्या जिंदाबाद नवाब है, खूब पढ़ा। आखिरी झूठी अना के बोझ से जो लोग दबे हैं, क्या कहने, झूठी
अना के बोझ से जो लोग दबे हैं, आईना उन्हें सच का दिखा कहना है। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा बात कह रहे हैं, बहुत उम्दा बात कह रहे हैं। हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। इन दो मिसरों के साथ मैं बहुत मोहतरम नाम इस शहर का, इस ज़िले का, जनाब बीना बिजनौरी साहब को आवाज़ दे रहा हूँ, जिनका वजूद मेरे लिए बाइस अक़ीदत भी है, बाइस इज़्ज़त भी है और बाइस रहमत भी है, जिनका होना मुझे एहसास दिलाता रहता है, मेरे वालिद साहब के बड़े भाई, जिनका होना मुझे एहसास दिलाता रहता है कि मैं यतीम नहीं हूँ, जनाब बीना बिजनौरी साहब। खुला राज़े मोहब्बत जो खुला मेरे बाद, वाह, यूं खुला राज़े मोहब्बत जो खुला मेरे बाद, लबे नाजुक को तबस्सुम न मिला। क्या बात है, लबे नाजुक को तबस्सुम न मिला मेरे बाद, तबस्सुम न मिला मेरे बाद। लगा करें कि इश्क की आग भी निकली जो मेरा दम निकला। वाह, इश्क की आग भी निकली जो मेरा आग दम भी निकला, निकली जो मेरा दम निकला, लू में तब्दील हुई बाद सबा मेरे बाद। क्या बात है, क्या कहने, क्या की आग भी निकली लू में जो मेरा तब्दील हुई, दम वाह, वाह, निकला, वाह। लू में तब्दील हुई बाद बाद सबा मेरे बाद। हाँ, और मुलादा करें कि लू में तब्दील हुई बाद सबा मेरे बाद। हाँ। तो खुदकुशी भी मुझे मंजूर हाँ, मगर वो जालिम, वाह, खुदकुशी भी मुझे मंजूर मगर वो जालिम, जाने किस किस से हो राजी बरजा। जाने किस किस से हो राजी व रजा मेरे बाद, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, जाने किस से हो खुदकुशी राजी भी व रजा। मुझे मंजूर मगर वो जालिम, जाने किस किस से हो राजी बरजा मेरे बाद। और रश्क मुलाजा करें कि अब मेरी कब्र पे लाया सितम ईजाद उसे, अब मेरी कब्र पे लाया, अब मेरी कब्र पे लाया सितम ईजाद, सितम ईजाद उसे बांध कर गैर से पैमाने वफा। मेरे बाद, क्या बात है, क्या कहने, से पैमाने पैमाने वफा मेरे बाद। और एक रश्क मुलाजा करें, ऐसा आराम नकीरों ने खबर दी कि रकीब, कैसा आराम नकीरों ने खबर दी कि रकीब घर पे रोज आता है मादर बखता। हाँ मेरे आता है मादर बखता, मादर, क्या कह ले, क्या कह ले। कैसा आराम, कहते कब्र में आराम मिल जाएगा, कि कैसा आराम नकीरों ने खबर दी कि रकीब घर पे रोज आता है मादर बखता मेरे बाद। क्या कह रहा है जवाब इरशाद इरशाद इरशाद। आलूदे गुबार उफक छोड़ जाऊंगा, आलूदे गुबार उफक छोड़ जाऊंगा, हर शय को मुब्तलाए कलक छोड़ जाऊंगा, हर शय को मुब्तलाए कलक छोड़ जाऊंगा, हर शय को मुब्तलाए अलग छोड़ जाऊंगा। और आइंदा मेरी नस्ल करेगी उसे वसूल, आइंदा मेरी नस्ल करेगी उसे वसूल, सहने चमन पे हाथ जो हक छोड़ जाऊंगा, वाह वाह, सहने चमन पे हाथ जो हक छोड़ जाऊंगा, हक छोड़ जाऊंगा। वाह वाह वाह, खुद अपने दिल से लेगा मेरे खून का इंतकाम, खुद अपने दिल से लेगा मेरे खून का इंतकाम, मैं तो तेरी जबी पे अरक छोड़ जाऊंगा, क्या अरक छोड़ जाऊंगा। वाह, यूं ही बजिद रहोगे सदाकत से तुम अगर, यूं
ही बसिद रहोगे। सदाकत से तुम अगर अब के खला में चांद को शक छोड़ जाऊंगा, अब के खला में चांद को शक छोड़ जाऊंगा। और बीना मैं एक शहाबे सबे तार हूँ मगर, बीना मैं एक शहाबे सबे तार हूँ मगर, हैरत करोगे तुम